जानदानी मशादे आदरणीय मंगतराम भाई साहब, देवतुल्य आचार्य प्रधानाचार्य के डी, हमारे सहयोगी ललित भाई साहब एवं आचार्यगण, व्यवस्था पक्ष की ओर से श्रीमान राहुल जी, तकनीकी की ओर से मनीष जी, भोपाल जी, आज दक्षता वर्ग का और मुझे आदेश मंगतराम भाई साहब ने दिया कि आपको आचार्य दैनंदिनी और छात्र दैनंदिनी के विषय में रखना है। मैंने भाई साहब से बोला कि ठीक है, विषय रख दूंगा, और साथ में मैंने ये भी बात बोली कि भाई साहब तैयारी के साथ बोलूंगा, 6.5 से 7 घंटे लग गए इस विषय को तैयार करने में, क्योंकि कक्षा में जाने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि पढ़ के जाना चाहिए। वैसे मंगतराम भाई जैसे अधिकारी यदि हमें कोई टॉपिक देते तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, तब जाकर के हम किसी विषय की प्रस्तुतिकरण करते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो हमारे संग में ताल कर लेगा, कदम ताल कर लेगा, वो निश्चित है कि दैनंदिनी के विषय में जान जाएगा कि दैनंदिनी की उपयोगिता इस शिक्षा टीचिंग प्रणाली में कितनी जबरदस्त है और इसका क्या उपयोग है। विषय को प्रारंभ करते समय मैं ये बात कहना चाहूंगा कि यह दुनिया, यह सृष्टि, ये समाज, ये जीवन, ये परिवार, सब कुछ एक प्लानिंग के निर्धारित है, प्लान के हिसाब से निर्धारित है। हमारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, जो भी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वह भी क्या है, प्लानिंग के तहत घूम रहे हैं। दिन रात हो रहा है, यह भी प्लानिंग के तहत हो रहा है। विद्यालय प्रारंभ होकर के समाप्त हो रहा है, वंदना से लेके वंदे मातरम तक का काम क्या है, वह भी प्लानिंग के तहत है। बहुत सारे यहाँ पर प्रधानाचार्य बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद गदरपुर में मुझको सुन चुके हैं। जरा हाथ खड़ा करके बताया कि गदरपुर में कितने लोग सुन चुके? अच्छी खासी संख्या है। हर चीज की प्लानिंग है और उस प्लान को ऑर्गेनाइज करने में हम सबका बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति भी योगदान है। प्रकृति भी जो है वो प्लानिंग के तहत है कि बसंत आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश होगी, फिर विंटर आएगा, फिर उसके बाद बसंत का क्रम लगा हुआ है। जीवन का भी क्या प्लानिंग है, पहले शिशु होगा, फिर वो बाल्य अवस्था में आएगा, फिर किशोर होगा, तरुण होगा, युवा होगा, शादी होगी, विवाह होगा, सब कुछ प्लानिंग है। तो कहने का मतलब है कि यदि हमें शिक्षक बनकर के रहना है, यदि आपने जीवन स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे आचार्य बनना है, इस आचार्यत्व को सही ढंग से भी पालन करना है, तो हमें आचार्य दैनंदिनी भरना आना चाहिए और भली भांति आना चाहिए। यह बात सोच करके रखना है, क्योंकि हम विद्या भारती के वह सिपाही हैं जिन्होंने पंचपदीय शिक्षण प्रणाली को के साथ पढ़ाने का बीड़ा उठाया है कि हम समाज में पंचपदीय शिक्षण प्रणाली को लेकर के चलेंगे और जीवन को चरितार्थ करेंगे। उसके लिए उस निमित्त हमें सोचना है, विचारना है और आगे बढ़ना है। यह बात सोच करके तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो पंचपदीय शिक्षण प्रणाली आई वो लज्जाराम तोमर जी के माध्यम से विषय निकल करके आया था कि पंचपदीय शिक्षण प्रणाली के जो प्रस्तोता थे वो अपने माननीय लज्जाराम तोमर जी थे, जिन्होंने 5 पद में शिक्षण को प्रभावी बनाने का तरीका बताया, जिसके लिए हम अपने जीवन में आत्मसात करके और उसको चरितार्थ कर रहे हैं कि हाँ
हमने पंचपदीय शिक्षण प्रणाली को अच्छी तरीके से भली भांति से जाना है। इस निमित्त सबसे पहला चीज होता है अदिति। अदिति के मध्य होता है कि हम किस कक्षा में जा रहे हैं, हमें क्या विषय लेना है, क्या क्या क्रियाकलाप कराना है और कैसे उसको व्यवस्थित करना है, इसका अध्ययन करके कक्षा में जाने की पूर्व की प्रक्रिया जो होती है वह अदिति कहलाती है। कि हमें कक्षा में जाने से पहले हमें उसको पढ़ना है, पढ़ करके उसको आत्मसात करना है और उसको क्या है, इसी अदिति को प्लानिंग के तहत डायरी में उसको लेखन शैली में उतार देना ही क्या कहलाता है, आचार्य दैनंदिनी का कार्य है। अदिति का यह सबसे बड़ा प्लानिंग का यह पहला स्टेप है कि हम अपने ज्ञान को, अपने गतिविधियों को, अपने अभ्यास कार्य को, अपने गृह कार्य को, अपने प्रचार प्रसार को, सबको हम वेल प्लान करके अपने डायरी में रखेंगे तो हमारा शिक्षण जो होगा वो प्रभावी होगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और इसको आत्मसात करने का जज्बा, जुनून, संकल्प इस दक्षता वर्ग के माध्यम से ले तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दक्षता वर्ग में आधे हाथ जो हैं वो प्रधानाचार्य हैं, आधे हाथ आचार्य हैं। जिस प्रधानाचार्य ने अपने आचार्यों से डायरी में हमने ये विषय को रखा था, इक्वालिटी एजुकेशन क्या है और किस तरीके से हमारी उसमें प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, क्योंकि वहां पे सारे प्रधानाचार्य मौजूद हैं। हम कोई बहुत बड़े तज्ञ नहीं हैं, हम भी आपके ही तरह हैं, बस आज आप उस तरफ हैं, हम इस तरफ हैं और निश्चित मान के चले आपने अपनी तज्ञता, अपनी सार्थकता सिद्ध की तो वो दिन दूर नहीं कि आप उधर से दिख रहा है। लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों के संग लड़ना पड़ेगा, अभिभावकों के संग भी जूझना पड़ेगा और अभिभावकों को संतुष्टि करना पड़ेगा कि हमारे बालक जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो हमारी पंचपदीय शिक्षण प्रणाली के माध्यम से पढ़ करके पूरी अदिति, बोध, अभ्यास, प्रचार प्रसार पांचों स्टेप्स को क्या फॉलो करते हैं। तो अब हम विषय रखना आरंभ करते हैं। लगाइए आचार्य दैनंदिनी छात्र दैनंदिनी को भरना और उसकी उपयोगिता, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आचार्य दैनंदिनी भरना क्यों, विषय को समझेंगे। आचार्य दैनंदिनी को भरना क्यों? प्रधानाचार्य जी ने कहा कि आचार्य दैनंदिनी भरो, सही ढंग से भरो। आचार्य जी का मूड ऑफ, सच कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के सोचना, आचार्य जी ने बोला आपका मूड ऑफ हो गया, ये क्या तरीका हुआ? वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या लिखूं, सब मुझे कंठस्थ है, मैं परम ब्रह्म हूं। ये भाव आचार्यों के मन में आ जाता है कि मैं परम ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इसमें क्या लिख करके फायदा होगा? ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं मित्रों, ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। यह क्या है? यह शिक्षण का अनुशासन है। जिस आचार्य जी ने अपनी डायरी को सही ढंग से भरना शुरू कर दिया, उसका शिक्षण इतना प्रभावी होगा कि वह आदर्श आचार्य के रूप में अपने विद्यालय में और समाज में प्रतिपादित होगा। क्योंकि समाज हर आदर्श आचार्य को नमन करता है, क्योंकि वो समाज का पथ प्रदर्शक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। नेक्स्ट, अब क्या है? इस दैनंदिनी को भरने से क्या लाभ होगा? आप अपडेट रहेंगे, आपका प्रभावी शिक्षण होगा, पूर्व प्लानिंग आपके पास रहेगी, समस्त गतिविधियां, समस्त आकलन आपके पास होगा और जो वहां पर मैंने लिखा है पूरी शिक्षण गतिविधियां आपकी मुट्ठी में होगी। जिस दिन शिक्षण गतिविधियां आपकी मुट्ठी में हो गई तो याद रखेंगे, ये स्लोगन है एक व्यक्ति का जिसको कि सादर नमन है इस मंच से, ये अंबानी का संकल्प है, कर लो दुनिया मुट्ठी। तो हम जब
हम अपने बच्चे को भी सिखाएंगे, उसी के दम पे समाज में भी जाएंगे और उसी के दम से समाज भी जो है सीखेगा और आगे बढ़ेगा। यह चिंतन मनन हर आचार्य और प्रधानाचार्य के मन में होना चाहिए कि हमारी गतिविधियों के द्वारा, हमारे निर्देश के द्वारा आचार्य सीखे, आचार्य आगे बढ़े और उससे बालक प्रभावित हो, यह चीज सोचने का विषय बनता है। नेक्स्ट है पंचपदी प्रणाली। इस मंच से आदरणीय श्रद्धेय लज्जाराम तोमर जी को प्रणाम करता हूं और यह अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार जो कई बार मैंने कई विषयों पर यूट्यूब पर भी और हर जगह मैंने विषय रखा हुआ है, उसको देखिए समझिए। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यह जो आपकी दैनंदिनी है अतिथि से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अब देखिए अतिथि का मतलब क्या होता है। बैठ जाइए। अतिथि का मतलब क्या होता है स्पष्ट बताइएगा कोई आचार्य जी। पूर्व प्लानिंग, पूर्व अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा, अभ्यास का बहुत अच्छा गृहकार्य के माध्यम से अभ्यास कराना, एक्टिविटी बेस्ड कराना, सारी चीज। प्रयोग और प्रसार मतलब बच्चा यदि बोध और क्या है अभ्यास से तज्ञ हो गया तो उसको अपने जीवन में लाइफ स्किल में प्रयोग करेगा और साथ में वो अपने समाज को प्रसारित करेगा कि हमने आज चुंबकत्व सीखा, आज हमने गति सीखी, आज हमने कार्बन के कंपाउंड सीखे, आज हमने हड़प्पा की खुदाई सीखी, आज हमने भूगोल का सियाचिन की रेखा सीखी। बहुत सारी चीजें हैं, ये सीख करके उसका प्रसार करेगा। तो यह चीज क्या है, ये पंचपदी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, अतिथि, अध्ययन कार्य, बोध, कक्षा कार्य, अभ्यास, गृह कार्य, प्रयोग, सहपाठ्य कार्य और प्रसार में क्या है, स्वाध्याय और प्रवचन। प्रसार का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जब हमने गति के बारे में, चुंबकत्व के बारे में जब हमने पढ़ाया तो बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी जगी कि ये चुंबकत्व होता क्या है, कैसे डेवलप होता है, क्या होता है। तो जाकर के वो विभिन्न जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ता है, डिजिटल में पढ़ता है, गूगल में सर्च करता है और देखता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये बात रखते हैं स्वाध्याय और प्रवचन। नेक्स्ट, अतिथि का एक लिखित शिक्षा है जहां शिक्षण क्रिया की समस्त योजना का प्रतिपादन होता है। यहाँ तो होता शब्द छूट गया, प्रतिपादन होता है। तो अतिथि का ये भाग, लिखित भाग। नेक्स्ट, व्यवस्थित दैनंदिनी आदर्श आचार्य का प्रतीक है। जो आचार्य जी इसको भरेंगे पूर्ण रूप से, पूरे मनोयोग से, तो वो आदर्श आचार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, दैनंदिनी भरना, कक्षा में कैटेगरी करना, मूल्यांकन के अंक, समस्त अंक आंकड़े, नीचे क्या लिखा है, कॉपी चेकिंग, प्रोजेक्ट और प्रयोग। बात समझिए, जब विषय यहां पर आता है कि हम डायरी को किस रूप में दें, पहले क्या होगा, हम बच्चों के नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी बेला जो पढ़ाते हैं उसको लिखते हैं और उसके बाद अपना कैटेगराइजेशन करते हैं पाठ योजना का कि पाठ्यक्रम जो है वो अप्रैल मई में क्या पढ़ाना है, जून जुलाई में क्या पढ़ाना, अगस्त सितंबर में पढ़ाना है, वो सब कैटेगराइज करके हम इसको रखते हैं। पहले से प्लानिंग बना के रखते हैं कि हमें अप्रैल में कितना पढ़ाना, मई में कितना पढ़ाना, जून में कितना पढ़ाना है और साथ में हम मूल्यांकन करते हैं। जब कोई आचार्य जी अपने यहाँ पहला टेस्ट लेते हैं तो उनका एक नैतिक जिम्मेदारी बन, प्रधानाचार्य से नहीं, आचार्य जी के ही जीवन में है नैतिक जिम्मेदारी की अपनी कक्षा को 4 ग्रुप में बांट दे, A, B, C, D। प्रधानाचार्य जी लोग इस चीज को नोट कर लें, अपने आचार्य जी को बंटवाएं, A, B, C, D। क्लास में 40 बच्चे हैं तो A श्रेणी में कितने हैं, B श्रेणी में कितने हैं, C श्रेणी में कितने और D श्रेणी में। यह काम पेंसिल से होता है, कच्ची पेंसिल से होता है कि कल को जब दूसरा टेस्ट होगा और मूल्यांकन होगा तो कितने बच्चे जो थे वो D वाले C
में आ गए, सी वाले बी में आ गए, कक्षा में बढ़ोतरी होने लगी और हम उसको देख करके खुश होने लगे कि हाँ, हमारे शिक्षण से, प्रभाव से हमारे बच्चे जो हैं उनकी दिशा और दशा दोनों बदल रही है। नेक्स्ट, अब ये क्या है? सरस्वती शिशु मंदिर की डायरी, ठीक है, हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है, सप्ताह की अंतिम तिथि। बात समझेंगे कि जब हम सप्ताह की अंतिम तिथि मतलब क्या हुआ? शनिवार। शनिवार को हमने यहां पर डाला, किस कक्षा में, किस वर्ग में हमें क्या पढ़ाना है वो डाला। अवकाश उसमें है, 7 दिन के अंदर अवकाश है या नहीं है, कितनी पीरियड पढ़ाना है, 36 पीरियड हमारे हैं, हमें एक कक्षा में 6 पीरियड मिलते हैं, तो आज इस बार छुट्टी नहीं है तो 6 के 6 पीरियड पढ़ाएंगे। उसके बाद निर्धारित कार्य, निर्धारित कार्य में हमें पाठ का नाम लिखना है और क्या क्या टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है। मान लीजिए गति चैप्टर है तो उसमें क्या है, हमें गति पढ़ाना है, घूर्णन गति पढ़ाना है, सरल रेखीय गति पढ़ाना है, ऐसे कैटेगराइजेशन आ जाएगा, वो चीज क्लियर हो जाएगी। छात्रों को नियोजित गृह कार्य, निर्धारित कार्य तो हो गया। उसके बाद क्या है? छात्रों द्वारा कक्षा कक्ष किया जाने वाले अभ्यास कार्य, लिखित एवं मौखिक कार्य दोनों का उल्लेख करिए। कक्ष में जाने के बाद हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमें क्या क्या योजना करके लेके जाना है, वो चीज क्लियर रहे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है? गृह कार्य जो होगा वो भी पहले से नियोजित है कि हम प्रश्नावली में से सवाल देंगे कि जो हमने पढ़ाया उसमें से सवाल बना के देंगे, क्या करेंगे। फिर सप्ताह के अंत में आचार्य की टिप्पणी है, तो यह चीज ध्यान रखनी है कि वह खत्म हुआ चैप्टर या नहीं खत्म हुआ, इसको इंगित करना है। और सोमवार को ये डायरी रखनी है, सोमवार को डायरी रखनी है और प्रधानाचार्य सोमवार को उस पर टिक लगा करके छोड़ देंगे, हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट जब डायरी आएगी तो क्या पिछले बार वाले पे साइन करेंगे, अगले वाले पर टिक लगा के छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया होती है कंप्लीट। प्रधानाचार्य को जो सप्ताह की डायरी है वर्तमान में उस पर केवल टिक लगा करके छोड़ना है और नेक्स्ट सप्ताह देखना है कि शनिवार को ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, दैनंदिनी अंग्रेजी पेज, यह क्या है? ये विद्या मंदिर के लिए है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है। लेसन पढ़िएगा, लेसन और टॉपिक टू द टॉपिक, तो उसमें भी से चीजें हैं जिसको हम दिखाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रक्रिया में विद्या मंदिर की डायरी है, शिशु मंदिर की विद्या मंदिर की यही प्रक्रिया है। आगे बढ़िए। आचार्य दैनंदिनी एक दैनंदिनी है जहां एक आचार्य अपनी कक्षा में क्या पढ़ना है, क्या रिकॉर्ड रखना है के लिए उपयोग अनिवार्य है। अब हमें कोई एक आचार्य जी खड़े होकर के बताए कि कक्ष में क्या क्या उस डायरी के अंदर अंकित करना होता है, जरा बताएंगे खड़े होकर के। ठीक है, और इसी की समस्या ठीक है, अवकाशों की सूची होती है, उसके बाद वार्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है। ठीक है, द्विमासिक पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है, उसके बाद साप्ताहिक पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है। ठीक है, फिर टेस्ट लेंगे, कक्ष में ABCD ग्रुप बांटेंगे और फिर पैनी निगाह रखेंगे कि कौन बच्चा D से C में गया, C से B में गया, किसमें स्थिरता है, किसी में बदलाव नहीं हो रहा है। जब संपर्क पड़ेगा, जब संपर्क होगा तो आपको यह डायरी आपके साथ होनी चाहिए, बच्चे का सारा मूल्यांकन नंबर इत्यादि बताने के लिए। यह बात ध्यान रहे, स्मरण रहे, यह डायरी आपके पास यदि है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। इसी तरीके से हम प्रधानाचार्यों की भी एक डायरी होती है जो हम लोग स्वविवेक से बनाते हैं, उसमें इतनी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे हम अपने बताएं, हमारे प्रबंधक जी के पास मैं गया और वो डायरी मेरे पास है,
तो प्रबंधक जी जानते हैं कि इनसे कुछ भी पूछूंगा कि डायरी में अंकित होगा, ये स्वभाव में आना चाहिए। डायरी नहीं है तो हमें बताने में मुश्किल हो जाएगा, ऊपर ऊपर की तो बता देंगे लेकिन अंदर की नहीं बता पाएंगे। इसलिए आज प्रधानाचार्य भी अपनी व्यक्तिगत डायरी बनाए कि स्कूल में क्या है, कितनी संख्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पैन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, कैसे क्या है, सारी बस की गाड़ी का नंबर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, सारे बेनिफिट की सूची क्या है, सब कुछ बन के रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, आचार्य व्यक्ति आचार्य के कार्य का आईना है। मतलब क्या हुआ कि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी डायरी भी आपके पूरे कार्य को प्रदर्शित कर देती है कि आप कितने समझदार हैं, कितने अनुशासन में हैं, किस तरीके से आपको पूरा मैनेज करना है, यह सब आपको जानकारी बनी रहेगी और आप एकदम अपडेट रहेंगे। आप अपनी कक्षा के बारे में, प्रत्येक बच्चे के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आचार्य डायरी की सामग्री। एक आचार्य जी खड़े हैं, दीवान जी खड़े होकर पढ़िएगा जोर से। वार्षिक कार्य का खाता, सिलेबस की अनुसूची, सार और पाठ की रूपरेखा, साप्ताहिक कार्यक्रम, शैक्षिक रिकॉर्ड, प्रारंभिक और योगात्मक परीक्षाओं के रिकॉर्ड, उन छात्रों की सूची जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, इन प्रतिनिधि गतिविधियों का रिकॉर्ड। ठीक, अब नेक्स्ट है आचार्य मंडली, उसकी सहायक मार्गदर्शिका है। वही बात कह रहा है कि यदि प्रधानाचार्य आचार्य अपनी डायरी को बहुत वह जो चीजें होंगी वह क्रियाकलाप एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है ना? तो अब एक बात यहां पर थोड़ा सा स्टॉप दे रहे हैं, सबको एक वर्क दे रहे हैं। इसमें सप्ताह का अंतिम तिथि डाली है 26/5/23, क्लास है 3rd, विषय गणित है। अवकाश 0 है, पढ़ाने की बेला है 30। निर्धारित कार्य है प्रश्नमाला 3.2, 3.3 और 3.4 में जोड़ के सवाल करवाना। नहीं, ये जो प्रश्नावली है 3.2, 3.3 किस यूनिट के थ्रू है, या कुछ इसका नाम होगा ना, पाठ का नाम? यूनिट 2 है, जोड़ना। पाठ का नाम होगा ना, क्या पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो या क्या? जोड़ना, गणित बोला ना विशेष में। जोड़ना, ठीक है। पाठ का नाम जोड़ना, एक्सरसाइज 2.3, 3.2 जो भी आपका है, हाँ, हो गया ना? आगे बढ़िए। और छात्रों के द्वारा कक्षा में किया जाने वाला कार्य है, तो प्रश्नवाला 3.2 के सवाल नंबर 1 और 2 बोर्ड पर समझाना करवाना। छात्रों के लिए नियोजित कार्य है जो होमवर्क में दिया है, प्रश्नवाला 3.2 के सवाल नंबर 3 और 4 करना है। ऐसे दूसरे दिन का इसमें है जो प्रश्नमाला शेष रहेगी तो उसके सवाल समझाना और फिर घर तक करने के लिए देना होगा। तीसरे दिन में है प्रश्नमाला 3.3 के जो जोड़ के सवाल है उनको समझाना, फिर बोर्ड पर भी करवाना और घर के लिए सवाल देना उसमें। चौथा दिन है इसमें 3.3 के सवाल को जो शेष रह गए तो उन्हें भी समझाना है, फिर करवाना है बच्चों से बोर्ड मतलब, और सवाल नंबर 2 तक नष्ट करने के लिए देना। फिर पांचवा दिन है इसमें सवालों को समझाना, करना और घर से करने देना। और लास्ट वाला दिन इसमें वो भी निरीक्षण करने का है। आप ऐसा बनाते हो? नहीं, हम तो मतलब डेली बेस वाली बनाते हैं, रोज का। नेक्स्ट, तिथि 27 मई 2023। 27 मई क्यों हुई है? आज शनिवार है और कक्षा अष्टम है, विषय गणित है और अवकाश कोई नहीं है, पूरा सप्ताह पढ़ा है 6 दिन। और जो चैप्टर है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन रैखिक समीकरणों में सभी प्रकार की संक्रियाएं हैं, जोड़ने वाली भी है, घटाने वाली भी है, गुणा वाली भी है और भाग वाली भी है। और इन संक्रियाओं पर आधारित विवाद की प्रश्न भी है। तो एक एक दिन
दिन करके डिवाइड करके ऐसे किया है। पहले दिन जो समीकरण है वो जोड़ने वाली सिखाएंगे, चर आधारित, दूसरे दिन घटाने वाली, तीसरे दिन गुणा, चौथा दिन भाग और पांचवें दिन विवादी प्रश्न वाली जो समीकरण है वो हल करना सिखाएंगे। और जो हमारा अंतिम दिन होगा सभी संक्रियाओं पर आधारित और सभी प्रकार के प्रश्नों पर आधारित उनका हम परीक्षण ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। नेक्स्ट गोपाल जी। हमने क्लास 4th इंग्लिश लिया है, डेट 27 मई। इसमें 4th इंग्लिश लेसन नंबर निर्धारित कार्य में कक्षा का 4th सब्जेक्ट इंग्लिश, अवकाश कोई नहीं, पढ़ाने की बेला 6, निर्धारित कार्य लेसन 2 ए ट्रू बॉय। इसको खुद पढ़ते हुए बच्चों को इसका सही उच्चारण करते हुए सुनाना और फिर उनसे पढ़वाना, ये पहले दिन का कार्य है। बच्चों द्वारा जो निर्धारित कक्षा कार्य है उसमें बच्चे रीडिंग करते हैं और कठिन शब्दों का उच्चारण जो नहीं कर पाते उनको पुनः समझाया जाता है। इसके बाद इसका जो गृह कार्य है इसमें राइटिंग वर्क बच्चों को दिया जाता है और जो बच्चे जिस शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पा रहे थे क्लास में उसको बताते हुए उनको दोबारा लिखने को दिया जाता है। और इसमें हमारी जो टिप्पणी आती है जैसे दूसरे दिन हम जब देखते हैं तो उसमें बच्चे कुछ गलतियां करते हैं फिर भी, तो उसका अगले दिन हम समाधान करते हुए बच्चों को रीडिंग और जो उसके वर्ड मीनिंग है उनका हिंदी लिखाते हैं और पाठ की समरी भी अगले दिन बताते हैं और जो टफ वर्ड होते हैं उनको बोर्ड पे अगले दिन हम कराते हैं और शिशु द्वारा उसका फिर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़कर उनसे सुनते हैं। अगले 3rd दिन में उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के जैसे वर्ड अपोजिट, इन सब का हम पढ़ाते हुए उसमें कुछ नए वर्ड भी जोड़ते हुए उसको कराते हैं और छात्रों द्वारा जो कार्य होता है उसमें बच्चों से घर से नए वर्ड और जो विद्यालय में किया है उसको दोबारा और उसमें अपनी ओर से 2-3 नए वर्ड जोड़ करके करने को कहते हैं। ये उनका होमवर्क होता है। हम अगले दिन देखते हैं कि बच्चों ने अधिकांशों ने किया है, जो नहीं कर पाए हैं उस कार्य को हम उनकी मदद करते हुए कक्षा कार्य में पुनः उनकी मदद करके जो गृह कार्य अनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करते हैं। इसी तरह फिर हम 6ठे दिन में लेसन के जो वर्ड अपोजिट होते हैं या जो बच्चों को क्रिएटिविटी उसमें एक्टिविटी का कार्य होता है वो हम कराते हैं और घर से भी उनको एक्टिविटी कराते हैं। नए कुछ बनाने के लिए स्लोगन वगैरह जो लेसन का जो एम निकलता है, मोरल ऑफ द लेसन, उसको हम लिखवाते हैं ड्राइंग की कॉपी में और उसको हम हर बच्चे का चेक करते हैं। गोपाल जी ऐसा बनाते हो स्कूल में भी? हमारे द्वारा जो विद्यालय में मैंने क्लास 2nd से स्टार्ट किया है, मेरा विषय भी सदाचार का है, तो प्रथम बेला मेरी वहीं लगती है। तो सामान्य ज्ञान से बच्चों को जो हम उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में इसी महीने से स्टार्ट भी किया था, तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी। तो उसमें सामान्य 4 पंक्तियाँ ही बच्चों को लिखाई हैं, जैसे उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, उत्तराखंड है, हमारा जिला क्या है, अल्मोड़ा, मतलब अपने स्तर तक लाए, ब्लॉक कौन सा है, कैसे डाल, और भैया बहनों को उसी दिन मतलब उनको पढ़ाया और लिखने दिया। फिर उसी कार्य को दूसरे दिन पुनः पूछा, उसी से जोड़ते हुए आगे को हम पूरे सप्ताह को ऐसे ले जाते हैं, उसे पूरे हफ्ते भर का सामान्य ज्ञान से उत्तराखंड से संबंधित। द्वितीय में अगला जो मेरा द्वितीय विषय है 4th में अंग्रेजी। यदि हम उसको चालू कराएं तो पोएम केवल 4 पंक्तियां लिखाई हैं पहले दिन, सप्ताह के सोमवार के दिन हम कंटिन्यू करें तो उसको, तो उसकी 4 पंक्तियां बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर हमने लिखाया और उसको आचार्य द्वारा या मेरे द्वारा पढ़ाए गए और साथ साथ में भैया बहनों से पढ़ाने के बाद उसका उच्चारण भी करवाया। ये पहले दिन का है। उसी प्रकार दूसरे दिन इसको पुनः लिखाने के लिए बच्चों को लिखने के लिए कहा कि लिखें और उसको तीसरे दिन बच्चों से पूछा।
तो ऐसे क्रम बनता है, उसमें वर्ड मीनिंग भी आती है। पूरे हफ्ते का एक प्लानिंग चलती है, चार लाइनों का ही वर्ड मीनिंग हो गया और उसी के क्वेश्चन आंसर हो गए। और सप्ताह में शनिवार के दिन प्रश्न पूछना, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो या क्वेश्चन आंसर हो या फिर इन बैंक से संबंधित कोई जानकारी, सैटरडे दिन। अगला है क्लास 5 में अंग्रेजी तीसरा वादन। इसमें भी पोयम है, परंतु पोयम की 6 पंक्तियां भैया बहन को बताई जाती है, कराई जाती हैं। उसमें उनके वर्ड मीनिंग लिखाना, उसको पढ़ाना लिखाना, तुरंत ये पूरे हफ्ते का 5 दिन का प्रोग्राम है। इसे पूरा छठे दिन सैटरडे होने के बाद सैटरडे में हम उसको भी पूछते हैं, एक प्रकार से ओरल टेस्ट के रूप में भी है, लिखित टेस्ट के रूप में भी हम पूछते हैं उसको। अगला है सामाजिक विषय क्लास 4 में। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी, तो उसमें जिलों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में बच्चों को बताया, दिखाया और उनसे जानकारी प्राप्त की। और गृह कार्य के रूप में हम दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको उनको नक्शा बनाने के लिए दे सकते हैं और जिलों के बारे में नाम लिखना और उसके सीमांती जो क्षेत्र हैं, चाहे वो देश विदेश की जानकारी हो, मतलब पड़ोसी देश हैं या किसी अन्य जिले से या राज्य से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। नहीं बना पाया विज्ञान विषय का दिनांक 27 मई, कक्षा 7 और विषय विज्ञान, पढ़ाने की वेला 5th। जो पाठ है, पहला पाठ 7th क्लास में आपने पढ़ाया होगा, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताएंगे, पोषक तत्व के बारे में बताएंगे और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को नाम से, फिर उसमें कौन कौन से किस किस चीज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। और इसको भी बताते बताते हमारा एक तरीके से एक दिन का पीरियड चला जाएगा। फिर उसके बाद उसको हम गृह कार्य में कह सकते हैं कि जैसे विटामिन है किस किस में पाया जाता है हम बता देंगे, वो घर जाकर इस चीज को ऑब्जर्वेशन कर सकता है, देख सकता है। हम बताएंगे कि इस चीज में देखना, इसमें ये चीज पाया जाता है। दालों को देखना, दाल खाते ही है, तो ये होमवर्क में हम उसको ओरली हम होमवर्क दे सकते हैं। फिर उसी तरीके से दूसरे दिन आता है ऑटोट्रॉफ, जिसको स्वपोषी बोलते हैं, परपोषी, वो भी बता, उसकी स्वपोषी की जानकारी देंगे, फिर परपोषी की जानकारी देंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखवाएंगे भी साथ साथ में। और उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में भी हम डिटेल से उसको प्रैक्टिकली बता सकते हैं। वहां पर पत्ती ला सकते हैं, सनलाइट दिखाई सकते हैं, पानी होता ही है। तो इन सब चीजों को लेकर हम पूरा फोटोसिंथेसिस को हम वहां पर उसको डिटेल रूप में हम उसको बता सकते हैं। और ऐसे ही हमारा दूसरे दिन भी जा सकता है और गृह कार्य में इस सबको लिखने के लिए हम देंगे। फिर परिचय भी आता है, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। परिचय भी आता है, पैरासाइट्स के बारे में जानकारी देंगे। हमारे शरीर में जू होते हैं, कुत्तों के कानों में किलनी होती है, गाय भैंस के शरीर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सब हमारे पैरासाइट कराते हैं। ये सब जानकारी हम देंगे उनको। और उसी तरीके से ये सब प्रयोग वो घर जाकर ऑब्जर्वेशन करेगा और वो करता ही है, उसको पता ही रहता है, लेकिन उसको खाली उसको हम व्यवहार में लाना होता है। किताब के साथ, अपने जो विज्ञान के साथ, उसको व्यवहार के साथ उसको जोड़ने का ही काम हम करते हैं। उसके बाद मृतुजीवी के बारे में बता सकते हैं, जिसको हम मशरूम वगैरह कह सकते हैं, और फंगस, कवक के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा 6 दिन का शेड्यूल बन सकता है। धन्यवाद। सभी ने प्रयोग किया, अच्छा लगा। अब विषय पूरी ईमानदारी निष्ठा से, आप में से किसको किसको किसी अधिकारी ने डायरी भरना सिखाया है? हाथ रखें ईमानदारी से। कोई अधिकारी, मंगल राम जी होंगे, ईश्वरी जी होंगे, आलम जी होंगे, राजेंद्र जी होंगे, सिखाया। किसी प्रधानाचार्य जी ने अपने आचार्य जी के को सिखाया है? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्रधानाचार्य जी से सीखे हैं डायरी भरना? जीवन जी, आपको किसने सिखाया? मैं जब 2006 में शिशु मंदिर योजना में आया तो उस समय त्रिपुरा में था, तो वहाँ पर प्रधानाचार्य जितेंद्र यादव जी, उन्होंने सिखाया।
अब मैं आपको डायरी भरने का तरीका सिखाऊंगा। बड़े आत्मसात होकर सुनेंगे और समझेंगे। पहली बात कि डायरी साप्ताहिक भरी जाती है, ठीक? बहुत ध्यान से। उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगले दिन क्या कराएंगे, अगले दिन क्या कराएंगे, ये सब कुछ नहीं करता। ये आपका मन मस्तिष्क है कि हमारा हफ्ते भर का प्लानिंग कैसे होगा, ये आपके मन में, उस पर अंकित करने से कोई लाभ नहीं। शिक्षण आपको कराना है, न कि प्रधानाचार्य को कराना। बात समझिए, आप कैसे अपने कक्षा की हैंडलिंग करते हैं, दिस इज डिपेंड अपॉन यू, नॉट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को तो केवल मार्क्स चाहिए, बच्चों की तरक्की चाहिए, बच्चों का विकास चाहिए। आपके कक्ष में जाने से बच्चे में क्या परिवर्तन आया और उसमें क्या चेंजेस आए, इससे मतलब है प्रधानाचार्य। लेकिन उससे पहले हमें ट्रेन करना है। तो पहली बात, जैसे आचार्य जी का यहाँ पे है 27/5 तारीख जो है बहुत अच्छी है, शनिवार का दिन हमेशा। कक्षा सप्तम हो गया, विज्ञान विषय आ गया, अवकाश कोई नहीं है, 6 बेला पढ़ाएंगे। और निर्धारित कार्य क्या है, पाठ का नाम, चलिए पाठ का नाम पादपों में पोषण। अब यहीं पर लिखना है, बच्चे छात्र स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्या सिखाना है, बहुत क्लियर करना है, हमें कक्षा में क्या सिखाना है। अभी का प्रधानाचार्य आचार्य रवि जी बोले कि हम उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के बारे में चैप्टर उत्तराखंड, राजधानी, जनसंख्या, भाषा, त्योहार, वहां के अनाज, फल के बारे में सिखाएंगे। ये आना चाहिए निर्धारित कार्य में। हमें क्या कराना है सप्ताह भर, ये। अब क्या है, छात्रों द्वारा कक्ष में किया जाने वाला अभ्यास कार्य हो। अब अभ्यास कार्य में, इसी में हम साइंस के, इसलिए हमने विषय को रखा, इसलिए बच्चे परजीवी, स्वपोषी, मृतोपजीवी की जो चीज यहां निर्धारित है उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे तथा जीवन में उसका अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी में आएगा कि बच्चों को परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी हम कक्ष में दिखाएंगे। हो सकता है कक्ष में आप ग्रीन प्लांट लेके जाएं तो आप दिखाएंगे प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी कर रहा है। बच्चों को बताएंगे कि बेटा तुम्हारे बाल में एक जीव रहता है, बता रहे हैं, इसमें लिखना नहीं, बता रहे हैं, जो ऐसे खुजलाता है। बहन के भी बालों में होता है, मम्मी के भी बालों में। बच्चा बोलेगा हाँ होता है, क्या होता है, जुआ होता है। तो बेटा जुआ जो है वो परजीवी है, वो हमारे पर, हम रोटी सब्जी मलाई दूध खा रहे हैं और उससे जो खून बन रहा है उसको यूज करता है, तो वो परजीवी कहलाता है। फिर बेटा एक जीव है, उड़ता हुआ आता है, यहाँ बैठता है, बैठने के बाद अपना सुंड अंदर डालता है और खून चूस लेता है। कौन सा जीव है, मच्छर। कौन सा मच्छर काटता है, मादा एनाफिलीज काटती है। तो क्या हुआ, या मादा क्विलेक्स काटती है, ये परजीवी है, वो हमारा खून चूस करके जीवित रहती, परजीवी। बेटा कभी कभी क्या होता है, मम्मी फ्रिज में रोटी रख करके, आटा रख के 2-3 दिन भूल जाती है, तो बड़ी उस पर सफेद सा जम जाता है, फुरी होता है, उसको बोलते हैं वो परजीवी है, वो फंगस है।
कभी कभी हम बरसात में चमड़े के जूते नहीं पहनते हैं, 8-10 दिन छुट्टी हो जाती है, बारिश भरा हुआ ऐसा होता है, तो उसमें देखते हैं हरी हरी वो क्या मृतोप जीवी है, तो उनको परिचित करना, जीवन के उस प्रयोग को लेना जो बच्चे से जुड़ा हुआ है। अमृतोप जीवी का उदाहरण, बेटा याद करो तुम्हारी कॉलोनी में एक कुत्ता मरा था, हाँ मरा था, फिर क्या हुआ, बड़ी जोर की बदबू आई, 1 दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, फिर क्या हुआ, फिर देखा थोड़ा मिट्टी मिट्टी सी हो गई और सड़न खत्म हो गई। बेटा उसमें क्या हुआ, वो सूक्ष्म जीवी लगे जो मृतोप जीवी थे, मरे हुए जीव को खा रहे थे और उसको मृदा में मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे फिर छात्रों के लिए नियोजित गृह कार्य, घर से सोचेंगे कि कौन कौन स्वपोषी है, कौन कौन परजीवी है और कौन कौन मृतोप जीवी है, कल बेटा लिख कर लाएंगे। आचार्य जी कुछ हिंट दे दो, बेटा हिंट तो दे दिया तुमको, तो सोचना, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, पड़ोसी पड़ोसी से पूछना, क्यों ऐसा बोला गया, जाके पूछेगा घर पे तो मम्मी को पता चलेगा कि आचार्य ने बताया है। हमें ऐसा सेट करके रखना है अपने बच्चों को कि अपने मम्मी पापा को जाके बताए कि हमारे आचार्य जी ने आज क्या पढ़ाया है। ऐसा सप्ताह के अंत में आचार्य जी की टिप्पणी, यदि ये सप्ताह में पूरा हो गया तो लिखेंगे कि विषय पूर्ण, पाठ पूर्ण, और नहीं हुआ तो पाठ जारी है। और यहां पर प्रधानाचार्य जी देख लेंगे उसको। एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, करीब 3-3 हफ्ता लग जाता, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा ज्ञान देंगे, TLM के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो कह रहा आचार्य जी को, भाई साहब आप भी क्या करो, TLM बोल देते हो, ये बोल देते हो, स्कूल में फर्नीचर ना, स्कूल में पट्टी ना, स्कूल में ये ना, हाँ, और आप ऐसे, हम अपने घर से जुगाड़ कर सकते। यदि आपको ये पाठ पढ़ाना है तो 5 दिन पहले आटे की इतनी छोटी सी लोई एक कटोरी में रख करके बंद करके रख दो, 7 दिन बाद वो मृतोप जीविका कितना आपको दिखाई देगा। उदाहरण, मक्खी मच्छर से बच्चे परिचित हैं, जुए से बच्चे परिचित हैं, और हरा प्लांट लेके गए, बेटा ये इतने ग्रीन पौधे दिख रहे हैं, सब प्रकाश संस्कृत है, सब स्वयं पोषी है। तो ऐसे जब सिखाएंगे तो बस एक इतने बड़े में आपका पूरा 1 हफ्ते का प्रोग्राम है। आपने जैसे डिवाइस खोला तो मालूम चलेगा ईश्वरी भाई साहब को, हर आचार्य को 3-3 डायरी देनी पड़ेगी 1 सत्र में, नहीं, हमको ये चीज करना पूरा। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका चैप्टर का टेस्ट हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, उस दिन भी बोला था खड़गपुर में, प्रधानाचार्य जी सर्किट टेस्ट करवाएंगे, रियली बता रहा हूं, मेरे द्वारा फॉलो कीजिए, और जो आप सप्ताह में पढ़ाएं उसका टेस्ट लीजिए और उसकी कॉपी चेक करवाइए, और बच्चों को उन्मुक्त करके कि हम 20 का लेते हैं, आपको 10 का लेते हैं, 10 नंबर का टेस्ट, और जो 10 में 10 पाएगा वो प्रधानाचार्य जी के पास आएगा, उसको पकाइए, वेरी गुड, एक्सलेंट लिख करके साइन करेंगे। मैं यहां समझता हूं कि सबसे बड़ी संख्या यदि आपके यहाँ पर कोई बैठी होगी, कोई किसी स्कूल का, तो 600 होगा या 700 होगा, क्यों शुरू हुए सब, उससे ऊपर है। आप सोचो, मैं यहाँ पर 700 बच्चों का प्रधानाचार्य हूं, लेकिन जहां से आया हूं वहां 2640 बच्चे थे, 12th में 240 बच्चे, 10th में 320 बच्चे। सोचो मैं कितना बड़ा काम करता हूँ, दिन भर में 3 घंटा 4 घंटा खाली एक्सेलेंट, वेल्डन, साइन मोर 3 घंटा हमको इस काम पे देना है, और वही क्या होता है, स्कूल की पिज्जा बदल देता है। आप सब तो डे स्कूल के हो, आप यहाँ पे काम करोगे, अगले 5 घंटे में रिएक्शन समाज में चला जाएगा। सोच के देखना मैं क्या कह रहा हूं, तुरंत चला जाएगा और उसका रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ तो क्या हम यदि करते हैं तो क्या महीने 2 महीने पीटीएम होती तो पेरेंट्स को खुशबू पता चलती है, वो भी क्या है, देर से आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो हम क्या किए,
डाल तो हम बात हम भी सोचते हैं, हम भी प्रधानाचार्य ना, आचार्यों के आचार्य प्रधानाचार्य, स्वाभिमान है। तो बताओ पीडीएफ में हम सबकी फोटो क्लिक करके एक पीडीएफ बनवाते हैं, उसके घर पे भेज देते हैं, तुम्हारा बच्चा 20 में 20 5 सब्जेक्ट में पाया हुआ है। ये उससे प्रभाव पड़ता है। जब आप एक्सीलेंट वेटर लिखोगे, जूझोगे, 6 घंटे स्कूल में हो, 3 घंटा लिख दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? किसी का 250 का बच्चा हो, किसी का 180 होगा, किसी का 200 होगा। मैं कितने बच्चे आपके यहाँ? 574 बच्चे। एक क्लास या 2 क्लास में कितने बच्चे? एक क्लास में 10 ऑफ 10 लाने वाले, वहां उसको चलेगा 25 की सेक्शन है, तो 8 बच्चे 7 बच्चे लाएंगे। लेकिन क्या बच्चे पर नहीं अभी टाइम मिल रहा, तो स्टार का मोहर रखो, सिग्नेचर को बच्चा गिनता है कि हमको कितना गुड, कितना वेरी गुड मिला। आप सर्किल टेस्ट लो बच्चों का, तब देखो कितना अच्छा होता है। डायरी ये आचार दंडनी भरने का तरीका है। पाठ्यक्रम को विभाजन कीजिए, साप्ताहिक कीजिए, फिर उसका टेस्ट लीजिए, उसका ABCD मूल्यांकन कर लीजिए, और उसके बाद बच्चों की कॉपी चले दंडनी में रख करके, बच्चों का नाम लिखा हुआ यहाँ पे सब बच्चों का। आज हिंदी कॉपी चेक हुई, फतवा जारी हुआ, कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होगी। मालूम चला 8 बच्चे जो है नहीं लाए, तो आपकी कॉपी में उन 8 बच्चों का नहीं टिक लगा होना चाहिए। अगली बार जब कॉपी चेक होगी 1 हफ्ते बाद, अभी तो कर दीजिए 1 हफ्ते बाद, तो उन 8 बच्चों से पहले तुम लिया, तुम लिया, तुम लिया, नहीं लाए, फिर वहां पे तुरंत पेरेंट्स को फोन, भाई साहब आपका बच्चा 2 बार से कॉपी निरीक्षित हो रही है, हिंदी का काम नहीं ले जाया है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं आज सायंकाल घर आ रहा हूँ। अच्छा अभिभावक होगा, देखा स्वागत है, आदमी थोड़ा सा नॉर्मल होगा, देखा भाई साहब आप आना मत, मैं आज बच्चे से पूछता हूँ और उसका काम पूरा करा करें, कल भेजूंगा। तो ये सब टेक्निक होता है बच्चों से उनके संग जोड़ने का। तो ये चीजों में कॉपी का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, जो भी आप करा रहे हो उसका चीज मूल्यांकन यहाँ पे है। यह काम आपका है, और आप यदि अपनी डायरी से मजबूत हैं, ये किसी को नहीं दिखाना। ये नहीं कि ललित आप प्रधानाचार्य हैं, कहाँ गए? हाँ, प्रधान ललित जी को दिखाना है, दीवान जी को दिखाना है, अपने प्रधानाचार्य को नहीं। दैनंदिनी अपने लिए मार्गदर्शिका है, हमारे लिए। हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी मार्गदर्शिता है कि हमारे अंग्रेजी विषय में बच्चों का क्या उपयोगिता सिद्ध हो रही है, कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब संपर्क में जाए डायरी जरूर रहे, बच्चा हिल जाएगा, आ गए हैं कहीं ऐसा ना सब नंबर खोलिए बता दें, तो बताइए। पर आप पेरेंट्स को हमेशा संज्ञान में रखिए, अच्छे से बताइए उसको। और दूसरा एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हर पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रशंसा सुनने के लिए लालायित है। आप भी, हम भी, ईश्वर जी, मंगल राम जी, सब लोग। अब अरे उनके बच्चे कह रहे वाह आपका बच्चा ऐसा क्या बात है, बहुत बढ़िया काम करता है, तो क्या होगा? उसको खुशी होगी, वो आपसे जुड़ेगा। अब आप गए, जैसे मान लीजिए किसी कोई बच्चा है, बड़ा बदमाश बच्चा है, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है XYZ, उसके घर गए, अब उससे कह रहे हैं भाई साहब चाय होती है, भाई साहब और दूध काटे रहता है क्लास में, और बदमाशी करता है, शांति से बैठता नहीं है, हर 2 मिनट में लघुशंका करने की कोशिश करता है, बाहर घूमेगा, पानी पिएगा, समय वेस्ट करेगा, काम नहीं करके आएगा, गंदा काम करेगा। अभिभावक सोचता है क्या आचार्य जी आ गए, उसके गुण को खोजो। भाई साहब बदमाश बच्चा है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, सुनना भाई साहब बच्चा बहुत अच्छा है, इतना सहयोगी है कि अपना काम छोड़ छोड़ के दूसरे के काम में लगा रहता है, समाज सेवी बनेगा ये आगे चल कर। और इसकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी तो है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है। अब भैया कंसंट्रेशन आप लोग वो लाएगा और पेरेंट्स लाएगा, तो बच्चा स्वयं कंसंट्रेशन लाएगा ना। कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए, इसको योगा करवाए। बहन जी आपका बच्चा बहुत अच्छा, केवल आप ही पे गया है, पूरी बौद्धिक क्षमता आपकी है, इसकी वेरी टैलेंटेड और शार्प है, और थोड़ा सा चंचल है, हाँ, इसको थोड़ा सा समझाइए बुझाइए, तो ठीक हो जाएगा। ऐसे जब करेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे।
तो दैनिक का प्रयोग अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने स्कूल के विकास के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है इसके बाद, चलिए पाठ्यक्रम की प्रगति और की मॉनिटरिंग करना, ठीक है। उसके बाद है कक्षाओं का औचक निरीक्षण, कक्षा में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। कभी कभी क्या औचक टेस्ट ले लिया, हम साइंस के टीचर हैं, आज टेस्ट होगा, आप आगे हवा खराब, कब टेस्ट लेने आचार्य की कोई ठिकाना नहीं है। नाजुक छात्रों का CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड की प्रगति की निगरानी करना, यह भी क्या डायरी के माध्यम से होता है। औपचारिक और अनौपचारिक संचार, मतलब बातचीत जो होती है, वो सारी चीजें उसमें अंकित होनी चाहिए। कोशिश करें जितने बिंदु हम बना रहे हैं उतना ही काम कर ले तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा और उसमें आपको निश्चित है यश मिलेगा और आप अपना अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट छोड़िए इसको, थोड़ा बच्चों के लिए। अब है विद्यार्थी दैनिक, छात्र दैनिक जो है उसका पहला पेज जो है वो एकदम बताना चाहिए, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जरूर भरवाइए नाम, पता, दूरभाष, एग्जैक्ट व्हाट्सएप नंबर, बच्चे का ब्लड ग्रुप, बच्चे के दोस्त, बच्चों का मार्क, ये पूरा भरा होना चाहिए, सिर्फ भरा होना चाहिए। उनको पहले आचार्य जी को ट्रेनिंग दीजिए कि उसको भरवाना है, क्योंकि जो दैनिक है छात्र की वह उसका आईना है। कल को मान लो कोई बच्चा एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड ग्रुप उसमें लिखा हुआ था, तुरंत व्यवस्था बना दो, उसके घर का एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका सब कुछ लिखा हुआ, आप तुरंत उसको भिजवा दोगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखेंगे नहीं किसी को, ये जो है दैनिक जो है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर। जो छात्र दैनिक होता है, आप उसमें कोई समाचार बच्चे का भेजते हैं, वो पेरेंट्स पढ़ता है, पेरेंट्स साइन करता है, बच्चे के पास आता है और आप उसके माध्यम से दैनिक का यूज करके बच्चे के अनुशासन में, उसके पढ़ाई में, उसकी योग्यता में आप चार चांद लगा सकते हैं। 2 लाइन का कमेंट लिख करके साइन करा के लाना, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा उपयोग होता है। नेक्स्ट वही बात जो मैंने बताई, नाम, पता, वर्ग, रक्त सब जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट एक बात विषय यहाँ पर बच्चों को बहुत क्लियर से, मैं 3H पर फोकस करता हूं हमेशा, CBSE का भी है। एक होता है हेड, एक होता है हार्ट और तीसरा होता है हैंड। जब भी आप पढ़ाइए, आपके लिए भी बोल रहा हूं, बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं, जब भी क्लास से जाने से पहले तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अपना हेड अदिति के लिए, हार्ट जाके कक्षा में दिल से पढ़ाए, पूरे मनोयोग से पढ़ाए, और हैंड उसका क्रियकार इत्यादि कॉपी मूल्यांकन बहुत अच्छे से चेक करें, तब आचार्य जो होंगे वो बेस्ट बनेंगे। ये 3H सिस्टम जो है टीचर के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। स्टूडेंट के लिए कैसे है, H बच्चा जो है अपने ब्रेन से, हेड से पढ़ेगा और हृदय में आत्मसात करेगा कि हाँ आज हमने परजीवी, परपोषी, मृतोपजीवी के बारे में पढ़ा है, अच्छा ऐसा हुआ। और हैंड से क्या होगा, उसका गृह कार्य करेगा, अभ्यास करेगा, तब जाकर के वो 3H सिस्टम पूर्ण होगा। ये याद रखेंगे, 3H सिस्टम फॉर द टीचर्स और फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान आगे बढ़े। कक्षा छात्र दैनिक, अब इसमें क्या क्या उपयोगिता है, जीवन जरा पढ़िएगा। सभी एंट्री फुलफिल हो, डायरी, आचार दैनिक की, आप एक चेक करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं एड्रेस में लिखा हुआ हो कृष्णापुरी वीरभट्टी नैनीताल, कृष्णापुरी नैनीताल नहीं, मकान नंबर इत्यादि सब होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। नित्य होमवर्क चेक, जो होमवर्क दिया है वो चेक हो न करके पेरेंट्स के हस्ताक्षर होकर आना चाहिए, तभी उसके लिए डिसिप्लिन क्रिएट कर दीजिए कक्षा में कि जरूर साइन करा करके आएंगे। माता पिता के हस्ताक्षर, ठीक है, माता पिता के हस्ताक्षर, माता पिता ने कोई टिप्पणी उस पर जरूर रिएक्शन, मम्मी पापा ने कोई आपको सूचना दी है, डायरी में कॉलम होता है ना अभिभावक से संपर्क, तो वो चीज यदि है तो उसको जरूर पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। आगे
तो कुल मिलाकर के हमारा कहना है छात्र दंडनी और आचार्य दंडनी दो ही डायरी होती है विद्यालय को जो सही दिशा में ले जाती है, और तीसरी होती है प्रिंसिपल की डायरी जो प्रधानाचार्य जी व्यक्तिगत बनाते हैं, हर प्रधानाचार्य जी बनाते हैं, यह मुझे पता है। प्रधानाचार्य की जो दंडनी है वो मेरा बस चले तो मैं तो छपवा दूं, मंगल राम भाई साहब से बोलूंगा जी से, प्रधानाचार्य की भी डायरी होनी चाहिए। है आप हमें दिखाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि प्रधानाचार्य जी का भी रहे कि हाँ हमने आज अमुक कक्षा का निरीक्षण किया, अब इसे कॉपी चेकिंग का हो गया, 5 कॉपी ले लिया, 6 कॉपी ले लिया और उस पर साइन करके एक्सेलेंट, वेल डन, हैंडराइटिंग अच्छा करो, मोहर लगा के भेज दिया, खुशबू समाज में जाएगी कि प्रधानाचार्य जी भी चेक कर देगा। 5 कॉपी 6 कॉपी ऐसे बोलो। और मेरे जैसा फ्री आदमी हो तो पूरी क्लास की कॉपी डेली का आचार्य जी प्रधानाचार्य जी मान करना, मैं अपनी डायरी लिखा, मैंने अपनी डायरी बनाई हुई है, हर दिन 175 कॉपी, 250 कॉपी, 225 कॉपी मेरे पास आती है। हर बच्चा सतर्क रहता है कि कब प्रधानाचार्य जी मंगा लेंगे और कब ऑफिस में बुला लेंगे। सब काम पूर्ण रहता है क्योंकि हाँ यहाँ बच्चे का पढ़ाने का काम तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी है ना, पेरेंट्स को फीस देगा, ब्लेसिंग्स देगा, पढ़ाना तो मुझे है ना, उसकी कॉपी नहीं बनी क्या हुआ वो तो मेरा ही है ना। कल को मानो मेरे से गड़बड़ है, गवाह कह सकता है भाई तो 24 घंटा आपके पास बच्चा रहता है, आप क्या करते हो? तो मैं उसको देखता हूँ, तो उससे क्या एक माहौल क्रिएट होता है। एक जो एक्सेलेंट, वेल डन, वेरी गुड वाला जो बनाया हूँ उससे एक माहौल क्रिएट होता है और बच्चों से आत्मीय संबंध बनाने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक रिस्पेक्टेबल डिफरेंस हो और उनसे एक जुड़ाव हो भैया बहन से, तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे जो है लंबे कालखंड तक याद रखते हैं और आपके लिए वो कार्य करते हैं। अब कल यूपीएससी का रिजल्ट निकला, यानी मंगल राम भाई साहब ने मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, लाइन से छड़ी लगा करके क्या है, शिशु मंदिर के बच्चे, विद्या मंदिर के बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। करीब 18 से 23 बच्चे हैं पूरे देश भर में से जो शिशु मंदिर के। तो गर्व होता है कि हाँ हमारी भी पढ़ाई जो है, सार्थकता जो है वो आगे बढ़ रही है और हम उसमें अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर यही सोचना है कि हम अपनी छात्र दंडनी, आचार्य दंडनी के माध्यम से बच्चों को अच्छा एक रिकॉर्ड कायम करें और उनको हम ग्रेड वाइज, बी ग्रेड वाले को सी में, सी को बी में, बी को ए में हम परिवर्तित करें तो बहुत अच्छा होगा। उसका परिणाम देखने को मिलेगा। जहां जहां छात्र संख्या कम हो रही है वहां पर क्या संख्या बढ़ेगी और अच्छी है। यह विशेष आग्रह निवेदन है, इस चीज को समझें। मुझे पता है कि कुमायूं रीजन में, मैं आपकी मन की बात कह रहा हूँ, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे संसाधन कम है, कई महीनों से वेतन भी नहीं मिल रहा। अब हम वेतन सोचें कि क्वालिटी एजुकेशन, भाई साहब अधिकारियों के सामने बोल रहा हूँ, हाँ क्वालिटी एजुकेशन को सोचें। देखो वेतन एक अलग चीज हो, लेकिन जो बच्चा आपके विद्यालय में आ गया है उसका डेवलपमेंट होना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी है आपकी, उसको डेवलप करना है। अब ये भी बात सही है, भूखे पेट क्या होगा, लेकिन हाँ ईश्वर ने जब हमको यहाँ पे रखा है तो निश्चित है कि कुछ न कुछ व्यवस्था देगा। कोई भी ऐसा नहीं है, भले वेतन नहीं मिल रहा लेकिन सब लोग पोषित है, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन अपना बेस्ट परफॉर्म करें, उन बच्चों की नैतिकता को समझें और हम अपनी नैतिकता से उनके पाठ को, उनके विकास में सर्वांगीण विकास करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, यहाँ पर एक आचार्य जी है, परिहार आचार्य जी, शायद लोग जानते हो आप लोग, परिहार आचार्य इंग्लिश के टीचर थे यहाँ पर, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ, वो रिटायर हो गए। आज क्या है, शायद हमारे ख्याल से जो मुझे जानकारी है कि जितने पुराने छात्र हैं हर बच्चा जो है उनके अकाउंट में 5,000 रुपये महीना डालता है। रिटायर अकेले रहते हैं, शादी भी नहीं किए हैं बस, लेकिन उनके अकाउंट में 5,000 रुपये डालते हैं क्योंकि बच्चे गए थे वहाँ देख के उनकी विकट स्थिति देख के आए थे कैसे रहन हो गया। पहले इतने अच्छे से रहते थे लेकिन अब परेशानी हो गई। हर बच्चा वहाँ पे पैसा भेज रहा है, तो क्या है अपना रिलेशन कायम है, बच्चे जो हैं वो पोषित करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
हम बच्चों के साथ अच्छा करेंगे, बच्चा भी हमारे साथ अच्छा करेगा। यह सोच होनी चाहिए। इस परिकल्पना के साथ परिवार भाव को आगे लेते हुए हम अपने आचार्य दंडनी का भरपूर उपयोग करेंगे बच्चों के विकास में। यही मैं प्रेरणा दे रहा हूँ और यही मैं आपसे आश्वासन भी है आपको कि आप यदि ऐसा काम करेंगे तो निश्चित है कि इसकी खुशबू समाज में जाएगी और आपकी संख्या, आपकी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बढ़ेगी और हम दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर